यूपी के देवरिया में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के मामले में एक महिला पर कुछ लोगों ने पहले धारदार हथियार से हमला किया। महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडे और रॉड से हमला किया गया। यही नहीं, महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाया गया। यूपी के देवरिया की यह घटना 19 जुलाई की है। पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तक से जुड़े राम प्रताप की रिपोर्ट के मुताबिक घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के बेरुआर घाट गांव की है। गांव में रहने वाले ने घर वालों के खिलाफ जाकर पीड़िता से शादी की थी और तभी से उसके घर वाले पीड़िता को परेशान करते थे। पीड़िता के पति ने बताया, 19 जुलाई को घटना ये घटी। हम सो रहे थे, रात को 8-9 लोग आए, जिनमें मेरे मामा, चाचा, भाई, पापा और बहन वगैरह सब थे। ये सब लोग मेरी पत्नी के हाथ पैर बांधकर, मुंह बांधकर किनारे ले गए। दूसरी साइड मुझे और मेरी बेटी को तकिए से मुंह दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर साथ ही रॉड, धारदार हथियार लेकर आए, तो कैसे भी मैंने अपने आप को छुड़ाया और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागा। और घर पर लाइट नहीं थी तो दूसरे के घर पर फ़ोन चार्ज हो रहा था। मैं वहां गया उनके घर और उनसे मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लिया, पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पहले एम्बुलेंस, फिर पुलिस आई। उसके बाद हम लोग घर गए। फिर मैंने देखा कि घर पर मेरी वाइफ बेहोश पड़ी थी। चाकू लगा हुआ था। उनके प्राइवेट पार्ट में बांस था, कुछ लकड़ी जैसा भी, जिसकी फ़ोटो पुलिस ने ली और हमने भी ली। गिरफ्तारी न होने की मुख्य वजह है हमारे सगे चाचा। वो भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। अनगिनत बार हमले हो चुके हैं, लेकिन ना तो गिरफ्तारी होती है और ना ही मुकदमा दर्ज होता है। उनकी वजह से प्रशासन पर दबाव है। इन आरोपों पर पीड़ित के चाचा और बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है। पीड़िता के पति ने आगे कहा, मैं राजपूत बिरादरी से हूँ और मेरी वाइफ धूबी है। वो दिल्ली की रहने वाली है और हमने शादी हरिद्वार में की थी और गुड़गांव में रहते थे। मेरे परिवार वाले शुरू से ही चाहते थे कि मैं दूसरी जाति की लड़की से शादी ना करूं और वो हमेशा से ये चाहते थे कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूं और उनके हिसाब से शादी कर लूं। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और ये लोग हर हाल में हमें अलग करना चाहते थे। लगभग 6 से 7 महीने पहले हम गुड़गांव से गांव आए हैं और गुड़गांव में भी मेरे छोटे भाई ने मेरी पत्नी का रेप किया और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बार मारपीट भी की। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मारपीट के कारण 5 महीने में उसका गर्भपात हो गया। इस मामले में पीड़िता का भी बयान आया है। घटना के बाद अस्पताल में पीड़िता को होश आया तो उसने बताया, रात को हम लोग सो रहे थे क्योंकि हमारे घर में बिजली और पानी नहीं है, तो हम छत पर सोते हैं। उस दिन 1 बजे हम सो गए थे। हम सब गहरी नींद में थे। करीब 2-2:30 बजे रात को उस समय हमारे ससुराल वाले आए। मैं साइड में सो रही थी, हस्बैंड बीच में, बेटी दीवार की ओर सो रही थी। ससुराल वाले मुझे उठाकर लेकर चले गए। मेरे मुंह पर कपड़ा बांधा और मारपीट की। मेरे पति पर हमला किया गया। तकिए से उनका मुंह दबाया गया। उनको धारदार हथियार और रॉड से मारा गया। वे मौका देखकर बेटी को लेकर भाग गए थे। जब पति चले गए तो मेरा देवर कहने लगा कि जो भी करना है जल्दी करो, वे भाग गया है। तो उसके बाद ये लोग पहले रस्सी से गला दबाने लगे और फिर मेरे प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला। उसे निकालने के बाद बांस डाल दिया, कुछ डंडा टाइप भी डाला और फिर चूल्हे की राख मेरे ऊपर डाली। मैं जल गई। उसके बाद चाचा ने धारदार हथियार मारना शुरू किया। एक बार तो मैं बच गई, लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाई। मुझे चोट लग गई। बाद में मैं बेहोश हो गई। मुझे मारने की वजह है कि मैं छोटी जाति की हूँ। मैंने 8 साल पहले लव मैरिज की थी। पति राजपूत हैं और मेरे ससुराल वाले विरोध करते रहे और मेरे देवर ने भी मेरा रेप किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पीड़िता और उसके पति ने अपने परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें उनके सास, ससुर, ननद, देवर और चाचा लोग शामिल हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी यानी देवर अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच हो रही है। शुक्रिया।